अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक है सेल वॉल। पढ़ेंगे हम सेल वॉल के सेल वॉल क्या है, इसके इम्पॉर्टेंस देखेंगे, सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशंस देखेंगे और इस सेल वॉल जो है इसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। सेल वॉल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जब प्लांट के अंदर ओक्स प्लांट जो था उसके अंदर जब रॉबर्ट हुक ने सेल देखा तो वो सेल्स के कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज थे, उस बाउंड्रीज को उसने कहा कि ये इनकी बाउंड्रीज है, सेल वॉल है। उसके बाद ये है कि सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ऑफ द प्लांट के आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये एनिमल में एब्सेंट्स होते हैं। वहाँ पर आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर भी मौजूद होते हैं लेकिन सेल वॉल के नीचे है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल वॉल है, उसके नीचे फिर सेकेंडरी वॉल है, उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। यहाँ से अगर हम सेल वॉल के फीचर्स देखें, ये डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल्स की केमिकल कंपोजिशंस और मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है फंजाई से। फंजाई के अंदर अगर हम सेल वॉल्स को देखें तो वहाँ पर इनकी जो कंपोजिशंस है, केमिकल कंपोजिशंस, वो डिफरेंट है प्लांट से। और अगर बैक्टीरिया के अंदर हम देखें पेप्टिडोग्लाइकेंस के अंदर, तो वहाँ पर जो सेल वॉल है उसकी केमिकल कंपोजिशंस और मॉर्फोलॉजी जो है वो भी डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल्स, फंजाई सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल। इन सब की सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है सेल वॉल, और ये एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरा एबिलिटी इसका ये है कि ये नॉन लिविंग है, रिजिड है, नॉन लिविंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। कैसे नॉन लिविंग है? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये सेल वॉल नॉन लिविंग है और ये प्लांट जो है ये फिर भी डायलेट हो रही है, इसकी डायमीटर्स और बढ़ रही है। इसका क्या वजह है? ये जो सेल वॉल है, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर फर्ज करें ये एक जाइलम्स है या जाइलम्स है और फ्लोएम्स है, यहाँ पर इन जाइलम्स और फ्लोएम्स की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी जब ग्रोथ हो रही है तो ये ऐसे डिवाइड हो रही है, ऐसे यहाँ से ऐसे डिवाइड हो रही है, बहुत सारे सेल्स ऐसे सब सारे सेल्स डिवाइड हो रही है। ये जो सेल डिवाइड हो रही है इसके सेकेंडरी सेल्स बन जाते हैं, और वही जो सेल्स है वो सेल वॉल कंसिडर किया जाता है। ये जो सेल वॉल है इसके फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही है, इसके अंदर फिर फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इसके फर्दर इसके डिवीजन नहीं हो रही है। ये जो डिवीजन है ये सेंटर से हो रही है, यहाँ से फर्दर टिश्यूज जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उसकी डिवीजन हो रही है, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ बन रही है यहाँ पर जाइलम्स और फ्लोएम्स की। इसी तरीके से ये डायलेट एनवल रिंग्स बन जाते हैं और ये सेल वॉल आगे की तरफ मूव कर जाता है। इस तरह ये सेल वॉल जो अगर अभी से सेल वॉल बन गया तो ये सेल वॉल परमानेंट हो गया, फिर ये सेल वॉल के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये डिवाइड कर सके, तो इस वजह से ये सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है। ठीक है, सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड इट्स सिक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म्स ऑफ द सेल्स। इसका क्या मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म से ये सिक्रीट हो रही है? अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म्स है, यहाँ पर ये सेल्स का प्रोटोप्लाज्म्स है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेल का प्रोटोप्लाज्म्स है, ये वाला प्रोटोप्लाज्म्स बड़ा दाशी लगता है यार। यहाँ पर ये जो प्रोटोप्लाज्म्स है सेल की, इस प्रोटोप्लाज्म से गाल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट डबल स्टैंडर्ड ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, सॉरी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती है। वहाँ से ये सिक्रीट, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई किसी प्रोटीन्स या लिपिड्स का फॉर्मेशन कर रही है तो वही फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसफर होकर गाल्जी बॉडी के अंदर पहुँच जाते हैं। और ये जो गाल्जी बॉडी है इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर अगर गाल्जी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर उस कवर हो जाते हैं, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन उसको कवर लेते हैं, उस प्रोडक्ट्स को, उस केमिकल्स को, और उसको पैकेजिंग कर रही है ये गाल्जी बॉडीज। और इस गाल्जी बॉडी से फिर ये पैकेज के फॉर्म में सिक्रीट हो रही है। जब ये
सिक्रीट हो रही है तो यहाँ से ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स सिक्रीट हो रही है। ये वेसिकल्स आके इस सेल वॉल्स की प्राइमरी सेल वॉल्स की भी इस कंपोजिशंस कर लेते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल की भी कंपोजिशंस कर लेते हैं, एडिशंस कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ये कहते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म से बनते हैं, बिल्कुल प्रोटोप्लाज्म से बनते हैं। यहाँ पर ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स है इसकी सिक्रीशंस हो रही है, केमिकल सिक्रीशंस, यही सिक्रीशंस आके इस सेल वॉल्स के साथ अटैच्ड हो रही है और इस सेल वॉल्स को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हम सेल वॉल को कहते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव भी है। ऑप्टिकल एक्टिव का क्या मतलब है? ऑप्टिकल एक्टिविटी यही प्रॉपर्टी है कि जो मटेरियल सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म से आके सेल्स ये सेल वॉल के साथ ऐड हो रही है, एडिशन हो रही है, एडिशंस हो रही है मटेरियल्स के सेल वॉल के साथ, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। इस वजह से सेल वॉल को कहते हैं कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल वॉल अगर देखा जाए, यूकैरियोटिक सेल वॉल डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से। क्यों डिफरेंट होते हैं? यहाँ पर अगर यूकैरियोटिक के सेल के अंदर देखा जाए तो ये यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये सेल्यूलोज से बनते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स सेल्यूलोज से बनते हैं, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज से बनते हैं, लिग्निन से बनते हैं, पेक्टिन से बनते हैं। यहाँ पर अगर फंजाई के अंदर देखा जाए तो ये काइटिन से बनते हैं। काइटिन एक अलग पॉलीसैकेराइड्स है। यहाँ पर अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा जाए, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, तो ये जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है, म्यूरिन से बना हुआ है। म्यूरिन भी एक पॉलीसैकेराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट की एक पॉलीसैकेराइड की एक फॉर्म है। ठीक है। तो इस वजह से ये सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट है, केमिकली कंपोजिशन इसके डिफरेंट है। यहाँ पर हमने इसके पार्ट्स लिखे हैं कि सेल वॉल के पार्ट्स कितने हैं। सेल वॉल के जो मेजर पार्ट्स है, पोर्शन है यूकैरियोटिक सेल वॉल की, वो 3 है। सबसे पहले में हमने यहाँ पर लिखा है मेडल लेमेला। ये क्या है? मेडल लेमेला से ये जान लेंगे। लेमेला का मतलब है प्लेट्स और लेयर। यहाँ पर इसका मीन्स क्या है? प्लेट्स और लेयर। या हम तो इसको प्लेट्स कहते हैं या हम इसको लेयर्स कहते हैं। ऐसे लेयर्स बन जाते हैं दो सेल्स के दरमियान में और उसकी वजह से ये जो दो सेल्स है ये एक दूसरे से क्या होते हैं जी? अटैच्ड हो जाते हैं। क्यों अटैच हो जाते हैं? क्योंकि ये लिग्निफाइड है। लिग्निन के सिक्रीशंस हो रही है, पॉलीसैकेराइड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसकी यहाँ पर मेडल लेमेला के लिए सिक्रीशंस हो रही है। और ये जो मेडल लेमेला है पेक्टिन, ये क्या कर रही है जी? लिग्निन्स कॉम्प्लेक्स, ये पेक्टिन्स जेली लाइक होते हैं, जेली सब्सटेंसेस होती है। इस वजह से यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट बनते हैं ये वाला, ये एक दूसरे से स्टिकी बन जाते हैं, ऐसे चपक जाते हैं। क्यों चपक जाते हैं जी? कि इसके अंदर पेक्टिन मौजूद है, ठीक है, और लिग्निन मौजूद है। ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट्स है कि ये जेली लाइक एज अ ग्लू का काम कर रही है, सीमेंट का काम कर रही है। जिस तरह सीमेंट्स होते हैं इस तरह ये सेल्स के भी सीमेंट होते हैं। वही सीमेंट्स क्या है जी? वही सीमेंट्स यहाँ पर लिग्निन्स और पेक्टिन्स, लिग्निन्स और पेक्टिन्स है। ठीक है, पेक्टिक कंपाउंड्स। यहाँ एक पेक्टिक और लिग्निन्स की वजह से ये जो दो सेल्स है एडजेसेंट सेल्स, उसके आपस में ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं, मिलते हैं, यहाँ पर अटैचमेंट होते हैं उनके दरमियान में। ऐसे ये सेल्स इसके साथ अटैच्ड हो गया है मेडल लेमेला के जरिए। ये मेडल लेमेला है, ये सेल्स है, ठीक है। ये जो सेल्स है ये इस सेल्स के साथ कनेक्शन हुआ है, इसके से अटैचमेंट हुआ है थ्रू मेडल लेमेला। क्यों हुआ है? कि ये मेडल लेमेला जो है इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसको हम कहते हैं पेक्टिन्स कहते हैं और लिग्निन्स कहते हैं। इस वजह से इसके बाद हम इसको देख लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी वॉल क्या होते हैं? प्राइमरी वॉल्स वो होते हैं जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। जिस तरह यहाँ पर मैंने ये लिखा है
यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाल है, यहाँ पर ये प्राइमरी वाल है, ये जो प्राइमरी वाल है ये आउटर मोस्ट है। यहाँ पर देखें ना, आउटर मोस्ट है या नहीं है, ये आउटर मोस्ट है, बिल्कुल आउटर कवरिंग है, तो इसको प्राइमरी वाल कहते हैं। ये वाल जो प्राइमरी वाल है ये थिन होती है, थिन, और ये पोरस हो जाती है क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के फाइबर्स बनते हैं, तो ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होती है प्लांट्स के जो स्टेम है उसके सराउंडिंग में, ठीक है। और वहाँ से फिर ये प्राइमरी सेल वाल इतना रिजिड नहीं होते हैं। इसके कंपोजिशंस क्या है, कंपोजिशन देख लेते हैं प्राइमरी वाल्स की। प्राइमरी वाल जो है ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। इसका कंपोजिशन ये है कि ये सेल्यूलोज से बनते हैं, हेमीसेल्यूलोज से बनते हैं, पेक्टिन से बनते हैं। हेमीसेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज तो एक पॉलीसैकेराइड है, हेमीसेल्यूलोज ये भी पॉलीसैकेराइड है, पेक्टिन भी पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म से है। तो यहाँ पर हेमीसेल्यूलोज क्या है? हेमीसेल्यूलोज अगर सेल्यूलोज के साथ कोई दूसरा कंपाउंड आके अटैच्ड हो जाए, एडिशंस कर जाए, तो ये हेट्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हेट्रोजीनियस बन जाते हैं। तो उस वजह से हम कहते हैं कि ये हेमीसेल्यूलोज है, प्योर सेल्यूलोज नहीं है, इसके साथ एडिशन हुआ है किसी और प्रोडक्ट्स की। और पेक्टिन्स आप लोगों को पता चल गया कि पेक्टिन जो है ये भी पॉलीसैकेराइड्स है, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल क्या है? सेकेंडरी जो वाल है ये रिजिड्स भी होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं, और मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ के लिए? प्लांट्स के लिए। कि प्लांट्स जितने भी प्लांट्स की हाइट होती है वो क्यों होती है जी? सेकेंडरी वाल की वजह से। ये थिक होते, इसके थिकनेस ज़्यादा होती है, इसकी थिकनेस यहाँ पर ये देखें, ये प्राइमरी सेल वाल है, इसके दर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी है ये रेड कलर की जो यहाँ पर मेंशन हुआ है ये सेकेंडरी वाल है। और इस सेकेंडरी वाल जो है ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन क्या है? ये सेल्यूलोज से ये भी बनते हैं, लिग्निन्स इसके अंदर भी पाए जाते हैं, और इस तरह इनऑर्गेनिक साल्ट्स ऑफ कैल्शियम्स, मैग्नीशियम्स एंड क्लोराइड्स, इसके इनऑर्गेनिक साल्ट्स और सिलिका, इसके साथ साथ सिलिका भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इससे ये रिजिडिटी, इसके रिजिडिटी होती है सिलिका की वजह से, ये रिजिड बन जाते हैं और इस वजह से प्लांट जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स पे आप लोगों ने देख लिया कि ये मैंने ड्रा किया है प्राइमरी और सेकेंडरी मिडल लेमेला की। अब हम यहाँ पर एक और डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बता देते हैं, तो यहाँ पर दिखाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद डायग्रामेटिकली थोड़ा सा कंपोजिशंस देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर कहता हूँ कि पेप्टाइडोग्लाइकेंस है म्यूरिनिक, फर्ज करें यहाँ पर मैं एक ये बनाता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म बनाता हूँ इस तरह, यहाँ पर OH H और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप H, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है इसको रिमूव करके सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट बनाओ यहाँ पर इस तरह। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनाओ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, अगर अप होगा तो ये क्या बनेगा फिर? कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज नहीं बनेगा, ये फिर क्या बनेगा? ये लैक्टोज बनेगा, ठीक है। गैलेक्टोज बनेगा, ये फिर गैलेक्टोज बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं CH2OH, इस तरह होते हैं जी। पेक्टिन पे हमने ये पढ़ा है कि पेक्टिन जो है ये एसिडिक हेट्रोपोलीसैकेराइड है, एसिडिक हेट्रोपोलीसैकेराइड। अगर यहाँ से इस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर से देख लेते हैं, ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर से देख लेते हैं, अगर यहाँ से ये एसिडिक बन जाए, किस तरह एसिडिक बन जाए? CH2OH के बजाय यहाँ पर बन जाए COOH, अब ये एसिडिक हुआ, ठीक है। अब ये कंपाउंड जो है ये पेक्टिन का कंपोनेंट है, पेक्टिन इस कंपोनेंट से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और हम बताते हैं यहाँ पर, अगर इस तरह है कि यहाँ पर ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाओ, सबसे पहले रिंग बनाओ, रिंग्स बनाया तो OH ये बनाओ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाओ, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पर OH H
CH2OH। अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है तो इनके यहाँ पर तो हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर आप लोग अटैच करें क्या जी, NH2COOCH3 मिथाइल ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप्स को अटैच करें तो ये वाला जो अब ये क्या बन गया जी, ये वाला कंपोनेंट जो है अब ये बन गया काइटिन्स, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। अब इसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइंस, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। अब ये किस चीज़ का कंपोनेंट है जी, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला कंपोनेंट जो है ये किस चीज़ का है, काइटिन का है। काइटिन्स का जो स्ट्रक्चर है फंजाई और ये जो एक्सोस्केलेटन्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं उसके जो इंसेक्ट्स की कवरिंग होती है उसका कंपोनेंट्स फिर ये है। अगर नेक्स्ट हम बनाएं यहाँ पर ऐसे बनाएं, ठीक है, तो और एक कंपोनेंट्स बन सकता है यहाँ पर ऐसे, ये अगर यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी आप लोग OH लेके, ये जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 पे ये जो यहाँ पर R लेके, और ये जो R है ये 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आके अटैच्ड हो जाता है। जब अटैच्ड हो जाता है तो इस मॉलिक्यूल से फिर बनते हैं क्या चीज़ जी, इससे म्यूरिनिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, म्यूरोनिक एसिड्स। और ये म्यूरोनिक एसिड जो है एन एसिटाइल म्यूरोनिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरोनिक एसिड, ये वाला जो कंपोनेंट है। अब जी ये किस चीज़ का कंपोनेंट है जी, इससे बनते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या बनते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बहुत सारे कंबाइंस होके, ये तो मैंने एक बनाया है, ये बहुत सारे कंबाइंस होके तो इससे बनते पॉलीसैकेराइड से, तो बहुत सारे ये मॉलिक्यूल्स होंगे तो आप लोगों के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन्स बनेगी। अगर ये बहुत सारे एक दूसरे के साथ मिल जाए, पॉलीसैकेराइड बन जाए इसकी, तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइंस ये काइटिन बनाएगी, काइटिन्स, ठीक है। अगर बहुत सारे ये वाला कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स इसकी भी बन जाए तो जेली लाइक सब्सटेंस बनेगी। क्या बनेगी जी, पेक्टिन बनेगी। क्या बनेगी, पेक्टिन। तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था, टॉपिक्स था, थोड़ा सा डिफरेंशिएशंस कर लेते हुआ यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो सिलवाल से ये क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से, इसके कंपोनेंट्स क्यों डिफरेंट है। यहाँ पर ये तो बन गया। अब सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज का सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का इस तरह जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह, यहाँ पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का जितने भी बीटा ग्लूकोज जो होते हैं, बीटा उसका जो ग्लूकोज का जितने भी स्ट्रक्चर्स ये कंबाइन हो जाए तो इससे बनते हैं फिर सेल्यूलोज, ठीक है, होमो कंपाउंड्स है, होमोजीनियस है। तो आज हमने पढ़ा जी सेल वॉल, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का हमारा अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।